बर्मुडा ट्रायंगल सबसे फेमस और सबसे पुरानी मिस्ट्रीज में से एक है। ये मिस्ट्री कई सालों से लोगों को फैसिनेट करती आ रही है। उस वक्त न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और बुक्स में इसके बारे में बहुत आर्टिकल्स और थ्योरीज पब्लिश हुई थी। मुझे हमेशा से डीप ब्लू ओशन की मिस्टीरियस स्टोरीज बहुत पसंद है, जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस की कहानियाँ, क्रैकन, एक जायंट सी मॉन्स्टर और पोसेडॉन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पोसेडॉन टाइटन क्रोनोस और रेया का बेटा था, लेकिन एक भविष्यवाणी हुई थी कि क्रोनोस के अपने ही बच्चे उसे एक दिन हराकर उसके राज खत्म कर देंगे। इसी डर की वजह से क्रोनोस ने अपने ही बच्चे पोसेडॉन को जन्म होते ही निगल लिया। बाद में उसके भाई जियूस ने उसे बचा लिया था और वहीं से ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे बड़ी कहानियों में से एक की शुरुआत हुई। अगर इसके ऊपर एक पूरी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताओ, बना दूंगा। अब स्टोरी पे आते हैं। इसके अलावा डेंजरस पायलट्स, ब्लैक बियर्ड और कलिको जैक रेथम की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मारियाना ट्रेंच जो दुनिया की सबसे गहरी जगह मानी जाती है, इन सब मिस्ट्री में से बर्मुडा ट्रायंगल सबसे फेमस मानी जाती है, क्योंकि समंदर पर एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया जिसमें 50 से ज़्यादा शिप्स और 20 से ज़्यादा एयरप्लेन्स अजीबोगरीब तरीके से गायब हो चुकी हैं। इसी वजह से ये मिस्ट्री के साथ थोड़ी थ्रिलिंग और डरावनी भी लगती है। ये एरिया फ्लोरिडा के कोस्ट से बर्मुडा और ग्रेटर एंटिलेस आइलैंड तक फैला हुआ है। इसका एग्जैक्ट साइज लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन आम तौर पर इसका एग्जैक्ट साइज 5 लाख से लेकर 15 लाख स्क्वायर माइल्स तक माना जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी अजीब, अनएक्सप्लेनेबल और डिसअपीयरेंस को लेकर जिन्हें आमतौर पर समझाया नहीं जा सकता और स्ट्रेंज इंसिडेंट्स की रिपोर्ट 19th सेंचुरी के बीच में से मिलनी शुरू हुई थी। लेकिन हिस्ट्री को देखा जाए तो इसका सबसे पहला रिटन रिकॉर्ड 15th सेंचुरी में मिलता है। ये रिकॉर्ड मशहूर एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में लिखा था। कोलंबस के अकॉर्डिंग उनके शिप जब फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक अननोन एरिया में पहुंचा, तब उनका कंपास अचानक से काम करना बंद कर दिया। उन्होंने लिखा था उनका कंपास जैसे पागल हो गया हो। इस एरिया से जुड़ी कई और भी कहानियां हैरान कर देने वाली है। कुछ शिप्स बिल्कुल खाली मिली और उनका क्रू का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ शिप्स और एयरप्लेन्स तो बिना किसी निशान के ही गायब हो चुके थे। सबसे अजीब बात यह थी, इन सब घटना के दौरान ना कोई मदद की पुकार, ना कोई रेडियो ट्रांसमिशन, जैसे सब कुछ अचानक से हवा में गायब हो चुका था। यही वजह है कि बर्मुडा ट्रायंगल आज भी दुनिया की सबसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल के शुरुआती दिनों में जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुई, उनमें ज़्यादातर शिप्स और बोट्स शामिल थे। इनमें से सबसे पहला फेमस केस साल 1800 का था, जब यूएसएस पिकरिंग का नाम का एक शिप अचानक गायब हो गया। ये शिप यूनाइटेड स्टेट्स रेवेन्यू कटर सर्विस के लिए बनाया गया था और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के लिए भी कुछ साल तक सर्विस दिया था। 20 अगस्त 1800 को यूएसएस पिकरिंग को कमांडर थॉमस ट्रक्सन के स्क्वाड्रन के साथ वेस्ट इंडीज के गाडलोप मिशन पे पहुंचने का ऑर्डर मिला। इस मिशन के लिए ये न्यू कैसल डेलावेयर से रवाना हुआ, लेकिन उस दिन के बाद ना ही किसी ने उस शिप को देखा, ना ही उस शिप से कोई मैसेज मिला। इस शिप पर 91 लोग सवार थे और बिना किसी सबूत या निशान के वो सब लोग अचानक गायब हो गए। उस दिन के बाद और भी बहुत शिप्स और एयरप्लेन्स की गायब हो जाने की खबर सामने आने लगी। आखिर बर्मुडा ट्रायंगल पर ऐसा क्या है जो शिप्स और एयरप्लेन्स को बिना किसी सबूत के गायब कर देता है? इस मिस्ट्री को समझाने के लिए सालों से कई थ्योरीज दी गई है। कुछ थ्योरीज साइंटिफिक थी और कुछ इतनी अजीब कि उन पर यकीन करना मुश्किल था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बर्मुडा ट्रायंगल का राज आखिरकार सुलझ गया? जवाब है हाँ। 2025 तक साइंस पहले के मुकाबले काफ़ी आगे बढ़ चुकी है।
साइंटिस्ट ने बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े पुराने रिकॉर्ड्स को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया और लेटेस्ट डाटा और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण एक सरप्राइजिंग बात सामने आई। रिसर्च के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले डिसअपियर शिप्स और एयरप्लेन्स की संख्या बाकी दुनिया के दूसरे ओशन में जो घटना होती है उनके मुकाबले ज़्यादा नहीं है। 2017 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, इनका नाम मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, मैं ये क्या पढ़ नहीं सकता ये क्या लिखा है। इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उनके मुताबिक इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि कई नेचुरल फैक्टर्स मिलकर काम करता है। सबसे पहला फैक्टर, बरमूडा के आसपास का समंदर। इस एरिया के नीचे हज़ारों कोरल लीफ और शैलो वाटर है। आसान भाषा में कहा जाए तो इन्हें समंदर के जीव जंतु कहा जाता है। शैलो वाटर यानी जहाँ कम पानी होता है और यहाँ शिप को चलाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब इसमें और ख़तरा जोड़ दीजिए, गल्फ स्ट्रीम। ये दुनिया की सबसे पावरफुल ओशन करेंट्स में से एक है, यानी समंदर में करंट भी है अगर साइंस की माने तो। और इसके प्रभाव जून से लेकर नवंबर तक बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। मौसम कुछ ही घंटों में शांत से जानलेवा बन सकता है। आज हम वेदर फोरकास्टिंग और सैटेलाइट्स की मदद से पहले ही इन स्टॉर्म्स को पहले ही जान सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज बरमूडा ट्रायंगल में सफ़र करना पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।